आमलीन ज़कात से क्या मुराद है? जी, एक्चुअल जी आमलीन ज़कात से मुराद है कि आप जो ज़कात का शोबा या इदारा कायम करेंगे या जो तरीका ज़कात की कलेक्शन का करेंगे। ज़कात की अहमियत को आप देखिए कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खिलाफत के बाद सबसे पहला जिहाद जो किया वो मुनकरीन ज़कात के खिलाफ किया। अच्छा, जो ज़कात अदा नहीं करते हाँ, वो हालांकि वो खिलाफ जिहाद किया, हालांकि वो मुसलमान थे, ठीक है ना, मुसलमान होने के बावजूद उन्होंने ज़कात का इनकार किया। तो सबसे पहला जो जिहाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किया वो मुनकरीन ज़कात के खिलाफ किया और कहा ये हो नहीं सकता कि मेरा नबी कोई काम करे और अबू बकर मौजूद हो, दुनिया में हो, जिंदा हो और वो उस काम के लिए कोशिश ना करे। तो ज़कात के लिए जब चूंकि असल में ना हमारे यहाँ ये सरकारी तौर पर निज़ाम कायम नहीं प्रॉपरली जिस तरह होना चाहिए, तो हम जाती इनफरादी भी ज़कात अदा कर देते हैं। वरना जो आप ज़कात का महकमा कायम करेंगे, उस इदारे के जितने मुलाजमीन होंगे उनकी तनख्वाहें कलेक्शन ऑफ ज़कात से अदा होंगी, उनको आमलीन ज़कात जैसे कहते हैं। राना साहब पंजाब, चारों सूबों के अंदर पंजाब में हमारे पंजाब ज़कात काउंसिल है, ज़कात काउंसिल तो उसके एम्प्लॉइज हैं, जाहिर है वो जॉब करते हैं, वहां पे आते हैं, उनको ज़कात दी जा सकती है ज़कात में से? नहीं, दी जा सकती नहीं। हाँ। उनका हक है कि उनकी तनख्वाहें उस जमाशुदा ज़कात से अदा की जाए। ठीक होगा, यानी कि जो ज़कात कलेक्ट हो रही है जी, उसमें से वो सारे मुलाजमीन की तनख्वाहें दी जाएंगी। हाँ, वो तनख्वाहें होंगी, वो ज़कात नहीं होगी। नहीं, वो तो उसकी शेप बदल गई ना, वो तो सैलरी ले रहे हैं ना। हाँ जी, वो अपनी सैलरी ले रहे हैं, मजदूरी ले रहे हैं, आमलीन ज़कात, उनको आमलीन ज़कात कहते हैं। ठीक होगा। राना साहब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अहम है, क्या सैयद को ज़कात दे सकता है? और ये बताएं, और दूसरा ये बताएं, क्या सैयद को जो सैयद नहीं है, एक तो है ना सैयद को, जी, मैं सैयद नहीं हूं, आप सैयद हैं, मैं आपको ज़कात दे सकता हूं? 3 क्वेश्चन है। नहीं, इसमें यूं समझ लीजिए कि ज़कात मुस्तहकीन जो है उनमें सैयद फाल ही नहीं करता। अच्छा, ठीक। लिहाजा वो गरीब है, वो मुस्तहिक है, वो परेशान है, तो आप उसको किसी और नियत से देंगे, फिर आप उसको तोहफा देंगे, ज़कात नहीं देंगे। और आप देखें कि बाप को, माँ को या औलाद को ज़कात नहीं अदा की जाती, क्योंकि इन रिश्तों पे उनकी मदद की जाती है। नहीं, माँ बाप की मदद नहीं करते, उनकी खिदमत करते हैं। सूरह अल बकरा और सूरह बनी इसराइल के मुताबिक। तो जब आप वालिदैन पे या बीवी बच्चों पे खर्च करते हैं तो एक हदीस मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास 2 दिनार हैं, 1 दिनार तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो और 1 दिनार तुम वालिदैन या बीवी बच्चों पे खर्च करते हो, तो अजर के लिहाज से दूसरा दिनार अहम है। ठीक, यानी ये नहीं है कि बीवी बच्चों की जरूरियात आप पूरी नहीं कर रहे और आप ज़कात अदा कर रहे हैं। अव्वल खवेश बाद दरवेश। तो जो सैयद है उसकी आपने जो खिदमत करनी है उसका अजर आपको ज़कात की अदायगी का सवाब वाला नहीं मिलेगा, वालिदैन या बहन भाइयों की अदायगी वाला जो, और वो ज्यादा मिलेगा, वो ज्यादा मिलेगा जो औलाद के लिए है। बहन भाई को ज़कात दी जा सकती है, औलाद को और वालिदैन को नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो आपकी प्राइमरी ड्यूटी है और प्राइमरी ड्यूटी जो है वो ज़कात से ज्यादा है। उन्होंने तो आपको इस काबिल बनाया कि आप ज़कात देने वाले बने। जी, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया ना। तो अपने माँ बाप को जाहिर है ज़कात नहीं दी जाएगी, उनको तोहफा दिया जाएगा, उनकी खिदमत फरीज़ा है ना, जाएगी, वो फरीज़ा है हमारे पे। तो अच्छा राना साहब, अगला सवाल यह है, क्या मस्जिद को ज़कात दी जा सकती है? नहीं, मस्जिद को ज़कात नहीं दी जा सकती। अलबत्ता जो मदरसा है उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं, जो क़याम करते हैं, उनके नानो नुफ़्के के लिए, उनके खाने पानी के लिए, रिहाइश के इंतजामात में आप ज़कात दे सकते हैं। इसी तरह जो सदका फ़ितर है उसके मुतालिक भी बात तो यहाँ पे नहीं है, मगर मैं अर्ज़ करता चलूँ कि सदका फ़ितर जो है वो भी किसी इंसान को दिया जा सकता है, वो मस्जिद को नहीं दिया जा सकता, वो मदरसे को दिया जा सकता है। और इस वक्त वो चूंकि उसका निसाब हमारे पंजाब या पाकिस्तान के मुताबिक 2.25 किलो आटा बनता है, तो वो तकरीबन 300 रुपए पर हेड निसाब जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस बार शेड्यूल दे दिया है यकम रमजान को, वो 300 रुपए पर हेड है। और यहाँ आपकी इजाजत से मैं थोड़ी सी तशरीह कर दूं कि जो सदका फितर है वो अगर नमाजे ईद से पहले कोई न्यू बॉर्न बेबी हो गया, तो उसकी तरफ से भी अगर आप साहिब निसाब हैं तो आप उसका सदका फितर अदा करेंगे। ठीक। अगर कोई ऐसा गरीब मेहमान रिश्तेदार आपके घर क़याम पजीर है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, और वो ईद की नमाज से पहले आपके पास क़याम के लिए आ गया है और वो बेशक गरीब है मगर आप साहिब निसाब हैं, तो आप उसकी तरफ से भी सदका फितर देंगे। ठीक हो गया, ये है।
राना साहब अगला सवाल, क्या हस्पताल को ज़कात दी जा सकती है, हॉस्पिटल? जी जी जी, इसमें ये है जी, जितने फलाई इदारे हैं, वो हॉस्पिटल है या कोई ऐसे इदारे हैं जो ह्यूमैनिटी में चैरिटी करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं या उनकी अद्वियात का निज़ाम, इलाज का इंतजाम करते हैं, अगर वो शरई कवानीन पे पूरा उतरते हैं तो उनको आप ज़कात दे सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा राना साहब ये बताएं कि एक तो हो गया निसाब कि आपके पास 7.5 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी हो तो आप निसाब में आ जाते हैं, जो उसका हदूद अल्लाह ने बताई कि इतने जेवर हो आपके पास, इतना चांदी हो। अब ये बताएं कि एक नाबालिग बच्चा है, ठीक है, उसके वालिदैन उसको जो है वो कहते हैं कि ये जो जेवर है ना, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ और ये तुम्हारी शादी पे मैं जो है तुम्हें पहनाऊंगा, तुम्हारी अपनी बहू को पहनाऊंगा, और वो 20 तोले है। जी जी, ठीक है। तो अब वो बच्चा नाबालिग है, इसमें क्या हुक्म है? क्या बच्चा ज़कात देगा या वालिदैन देंगे? नहीं, उसमें यूं है कि अगर तो उन्होंने बच्चे को देखें, इन्नमा मालो बिन्नियात, सही बुखारी की पहली हदीस है। ठीक है। अब फर्ज करें मैं अमीर आदमी हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरे पास तो 20 तोले सोना है, ये मुझे ज़कात देनी पड़ जाएगी, और मैं उसके मेलाफाइड इंटेंशन में बेटे को हिबा कर देता हूँ, ठीक है, तो बेटा तो चूंकि नाबालग है, उस पर ये हुक्म लगता ही नहीं। ठीक। अगर मेरी नीयत बदफेली या बुराई की है गुनाह होगा, फिर तो वो गुनाह होगा। मतलब तो बच्चे के ऊपर ज़कात किस उम्र में, जब वो बालिग हो जाएगा? जब वो आकिल और बालिग हो, 14 साहिब निसाब हो, आकिल भी हो, बालिग भी हो और साहिब निसाब भी हो, फिर उस पर ज़कात लगेगी। ठीक है। और अगर आप बलूगत की एज पूछते हैं तो इस्लाम के अंदर जो लड़की है वो अगर 12 साल तक उसको प्यूबरिटी नहीं आई, मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ, तो वो बालिग हो करार पाएगी 13वें साल में। ठीक है। और लड़का जो है वो अगर बेशक उसे प्यूबरिटी नहीं आई या उसे वेट ड्रीम नहीं हुआ, तो उस सूरत में वो 16 साल में आके बालिग हो जाता है। ठीक, ये है इस्लाम में। राना साहब कारोबार के हवाले से बताएं कि एक दुकानदार है, उसकी दुकान के अंदर 10 लाख का साल के एंड पे माल है, जी, वो पूछना ये चाहता है कि मैंने साल खत्म होने से 2 महीने पहले उस कारोबार में 20 लाख रुपया और डाला था। जी, उस 20 साल को सिर्फ 2 महीने हुए। जी, 10 लाख को साल होने जो हो गया है, और जो उसने 20 लाख डाला था उसको 2 महीने हुए। अब वो ज़कात कुल 30 लाख पे देगा या 10 लाख जिसको कमरी साल 12 महीने लग रहे हैं या उस पे देगा? वो 10 लाख पे ज़कात अदा करेगा। अच्छा। जो 20 लाख को तो उतनी मुद्दत ही पूरी नहीं। ठीक है। इसलिए उसके ऊपर अल्लाह ताला ने जुल्म नहीं किया। ठीक है। ठीक है, उसके ऊपर कोई ज़कात नहीं है। अगर वो 20 लाख रुपए अगले साल तक हो जाएंगे और ये 10 भी चलते रहेंगे, तो फिर वो अगले साल के निसाब के मुताबिक 30 लाख या 20 लाख या 15 लाख जो उसका होगा उसकी ज़कात देगा। इस साल में उसको वो ज़कात नहीं लगेगी। अच्छा, ये नहीं है राना साहब के कारोबार साल के एंड पे आपका जो माल है, जी, जो आपकी दुकान के अंदर कारोबार में जो कुल माल मौजूद है, उसके ऊपर ज़कात? नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, मैंने पहले अर्ज किया कि ज़कात की पहली शर्त ये है कि ये कैपिटल के ऊपर नहीं है। ठीक है। ठीक है। एक सुनार है, उसके पास 1 किलो सोना पड़ा हुआ है, मगर वो सोने के ऊपर तो वो तिजारत कर रहा है। ठीक है। एक आदमी है, उसने एक मकान बनाया हुआ है, वो किराए पे चढ़ाता है, वो मकान 5 करोड़ का है, उस मकान के ऊपर उसकी ज़कात नहीं है, जो उसका किराया बनता है उसके ऊपर उसकी ज़कात होगी। वो भी अगर निसाब में आएगा, निसाब में आएगा तो जी बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ।